आध्यात्मिक चर्चा में आपका स्वागत है। एक अस्पताल का दृश्य है। अस्पताल बहुत बड़ा है। अंदर गलियारे में दोनों ओर बेंचों का कतार है। उन पर बहुत से लोग मरीज और मरीजों के साथ आए हुए परिजन लोग बैठे हुए हैं। वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक बेंच पर एक विधवा माँ बैठी हुई है। उसी बेंच पर उनके अगल बगल में और आसपास के बेंचों पर भी बैठे हुए लोग परस्पर बातचीत कर रहे हैं, किंतु वह माँ न उनकी बातें सुन पा रही है, न ही उनको देख पा रही है। आंख भी खुले हैं और कान भी खुले हैं, फिर भी ना देख पा रही है, ना सुन पा रही है। देखने के लिए और सुनने के लिए आंखें और कान खुले होना इतना मात्र पर्याप्त नहीं है, उनके साथ मन का संबंध होना भी आवश्यक है। किंतु उस माँ का मन गहरे विचार में डूबा हुआ है। केवल शरीर से वहाँ बैठी हुई है, मन वहाँ नहीं है। बेटे के विचार में व्यग्र है। बेटा एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। वहीं ऑपरेशन थिएटर के अंदर उसका ऑपरेशन हो रहा है। इकलौता बेटा है, नयन का तारा है, आशा का किरण है, जीवन का एकमात्र सहारा है। अब वह भी जीवन और मृत्यु के बीच में खड़ा हुआ है। यदि ऑपरेशन सफल हुआ तो जीवित लौटेगा माँ के गोद में, नहीं तो मृत्यु के गोद में सदा के लिए समा जाएगा। उसके बिना उस माँ को जीने की कल्पना भी भयानक लगती है। ऐसी गंभीर स्थिति में उस माँ के मन में अपने बेटे के विचार के अतिरिक्त दूसरा कोई अन्य विचार कैसे आ सकता है। जब तक ऑपरेशन होता रहा तब तक एक ही विचार बेटे के ही विचार में तल्लीन थी, यानी बेटे के ही ध्यान में मग्न थी। मन में लगातार एक ही विचार चलते रहना, बीच में अन्य कोई विचार नहीं आना, इसी को ही ध्यान कहते हैं। अब एक विद्यार्थी की बात बताता हूँ। जो विद्यार्थी साल के अंत में होने वाली परीक्षा को दृष्टि में रखकर पूरे साल भर अच्छी तैयारी करता है, वह विद्यार्थी परीक्षा लिखते समय इतना तल्लीन रहता है कि 3 घंटे का समय 3 मिनट जैसा बीत जाता है। पूरे 3 घंटे के समय में मन में परीक्षा संबंधी विचार के अलावा कोई अन्य विचार आता ही नहीं। मन परीक्षा के ध्यान में ही लीन रहता है। अब एक सिनेमा प्रेक्षक की बात बताता हूँ। सिनेमा देखने वाला कोई प्रेक्षक सिनेमा के आरंभ से लेकर अंत तक लगभग 2.5-3 घंटा सिनेमा में इतना तल्लीन रहता है कि सिनेमा के अलावा दूसरा कोई भी विचार मन में उठता ही नहीं। अपना अस्तित्व को भी भूल गया जैसा रहता है। सिनेमा के पात्रों के कष्ट को देखकर रोने भी लगता है, यानी 2.5-3 घंटे का समय सिनेमा का ही ध्यान करता है। अब एक लोभी मनुष्य की बात बताता हूँ। एक लोभी व्यक्ति को कहा गया है कि तेल से पूर्ण रूप से भरा हुआ कटोरी को हाथ में लेकर 50 कदम चलना है। एक कदम के लिए 1,000 रुपये, यानी 50 कदम के लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। एक भी बूंद नीचे नहीं गिरना है। एक भी बूंद गिर गया तो एक भी रुपया नहीं मिलेगा और 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। वह लोभी व्यक्ति तेल से पूर्ण रूप से भरा हुआ कटोरी को हाथ में लेकर पूरे मन को तेल के कटोरी पर केंद्रित करते हुए बहुत धीरे धीरे अत्यंत सावधानी से आगे बढ़ता गया। चलते समय उसकी दृष्टि तेल पर ही था। मन में तेल के सिवाय अन्य कोई भी विचार नहीं था, यानी वह व्यक्ति तेल के ध्यान में ही लीन था। यह हुआ सांसारिक विषयों के ध्यान की बात। सांसारिक विषयों के ध्यान में मन लगता है क्योंकि
सांसारिक क्षणिक सुख हमारे अनुभव में है, किंतु परमात्मा के ध्यान में मन नहीं लगता है, क्योंकि परमात्मा का शाश्वत आनंद हमारे अनुभव में नहीं है। इसलिए अनेक लोग उत्साह से ध्यान करना आरंभ तो करते हैं, किंतु मन नहीं लगने के कारण कुछ समय के बाद हताश होकर छोड़ भी देते हैं। ध्यान के संबंध में 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति यह है कि ध्यान में मन का नहीं लगना, इधर उधर भटकते रहना, ध्यान के समय भी मन की स्थिति वैसे ही रहना जैसे अन्य समय में रहती है। ऐसा लगता है कि जितने समय ध्यान के लिए बैठा था उतना समय बेकार में चला गया, कुछ अन्य कार्य कर लिया होता तो अच्छा रहता था। इस प्रकार ध्यान के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है और ध्यान करना छोड़ना पड़ता है। अब दूसरी स्थिति की बात करते हैं। यदि हम शास्त्रकारों की बात पर विश्वास करते हुए धैर्यपूर्वक कुछ समय तक ईमानदारी से पुरुषार्थ करते रहेंगे तो दूसरी स्थिति में अवश्य पहुंच जाते हैं। फिर हमें ध्यान के बिना मन नहीं लगेगा, ध्यान के बिना तो जीवन ही बेकार है ऐसा अनुभव होगा, यानी हम ध्यान में रस आने की स्थिति में पहुंच गए हैं। इस स्थिति में पहुंचने के बाद तो फिर कभी ध्यान के अभ्यास को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है, यानी हम ध्यान का आदी बन जाते हैं। जो जिसका आदी हो जाता है वह उसको छोड़ नहीं पाता है। जैसा कोई नशा का आदी होता है तो फिर वह नशा को छोड़ नहीं पाता है, वैसा ही ध्यान का आदी हुआ व्यक्ति भी किसी भी परिस्थिति में ध्यान को नहीं छोड़ सकता है। दूसरी स्थिति में पहुंचने तक थोड़ा सा धैर्य रखना होता है। आरंभ में प्राय किसी को भी ध्यान में मन नहीं लगता है। अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे मन लगेगा। जैसा हम बचपन में तेज धूप में बाहर इधर उधर खेल कूद करके जब घर लौटते थे तो घर में घुसते ही अंधकार दिखता था, ना कोई मनुष्य दिखता था ना कोई सामान। किंतु जब कुछ देर चुपचाप ठहर जाते थे तो फिर कुछ कुछ दिखना आरंभ हो जाता था, फिर थोड़ी ही देर में सब कुछ साफ साफ दिखता था। ऐसा क्यों होता था यह बात बचपन में तो हमें मालूम नहीं था, किंतु इतना तो पता था कि थोड़ी देर ठहरने के बाद धीरे धीरे दिखाई पड़ना आरंभ होगा। बाद में बड़े होने के बाद पता चला कि तेज धूप में घूमते समय आंखों के लेंस छोटे हो जाते हैं ताकि अधिक प्रकाश आंखों में प्रवेश न करे, क्योंकि अधिक प्रकाश में आंखों को हानि पहुंचती है। फिर धूप में घूमकर कम प्रकाश में आ जाते हैं तो लेंस धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, इसलिए सब कुछ स्पष्ट दिखने के लिए कुछ समय लगता है। बिल्कुल ऐसा ही ध्यान के अभ्यास में भी होता है। आरंभ में मन बाहर ही भटकता रहेगा, क्योंकि हमारे पास भोग के संस्कार ही प्रबल रहते हैं। फिर भी अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे मन अंतर्मुख होने लगेगा। ध्यान का कुछ कुछ रस आने लगेगा, सांसारिक सुख फीका लगने लगेगा। जैसा नमकीन खाकर चाय पीने से चाय मीठा लगता है, किंतु मिठाई खाकर चाय पीने से चाय फीका लगता है, वैसा ही ध्यान का रस भी मिठाई की तरह रसीला होता जाएगा और सांसारिक सुख चाय की तरह फीका होता जाएगा। ध्यान की पहली स्थिति से निकलकर दूसरी स्थिति में पहुंचने तक हर प्रकार के संयम का सहारा लेना होता है। बहुत परेशानी भी लग सकती है, किंतु ऋषि मुनियों की बातों पर दृढ़ विश्वास करके प्रयत्न करते जाएंगे तो अवश्य ही सफलता मिलती है। अपनी अपनी मनस्थिति के अनुसार किसी को कुछ जल्दी, किसी को कुछ देरी से सफलता मिल सकती है, किंतु अवश्य ही सबको सफलता मिलेगी ही। किया हुआ पुरुषार्थ कभी व्यर्थ में नहीं जाता है। इस संदर्भ में एक बचपन की घटना सुनाता हूँ। लगभग 60 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। हमारे गांव में छोटा सा रेलवे स्टेशन था। रेलगाड़ी के समय 2-3 बसें आकर स्टेशन के पास खड़ी रहती थी। रेलगाड़ी आते ही यात्री लोग रेलगाड़ी से जल्दी जल्दी उतरकर दौड़ कर आते थे और बहुत शीघ्रता से धक्का मुक्की करते हुए बस में घुस जाते थे ताकि
बैठने के लिए सीट मिल जाए। जब सारे यात्री बस चढ़ जाते थे तब ड्राइवर आकर बस चढ़ता था और बस को चालू करने के लिए प्रयत्न करता था, किंतु बस चालू नहीं होती थी। तब ड्राइवर यात्रियों से कहता था कि सब लोग बस से उतरकर थोड़ी दूर बस को धक्का दे दें ताकि बस चालू हो जाए। कोई कोई बस अपने आप चालू नहीं होती थी, धक्का देने से ही चालू होती थी। फिर मजबूरी से बेचारे सब यात्री लोग परेशान होते हुए अनिच्छा से बस से उतरकर बस को धक्का देते हुए आगे ले जाते थे और कुछ दूर जाने के बाद बस चालू हो जाती थी। फिर यात्री लोग खुशी से बस में चढ़ जाते थे। भले ही बस चालू होने तक यात्रियों को बस को धक्का देने की परेशानी उठानी पड़ती थी, किंतु एक बार बस चालू हो जाती थी तो फिर कोई परेशानी नहीं रहती थी। सीट पर आराम से बैठकर सुखपूर्वक यात्रा करके अपना अपना गंतव्य स्थान पहुंच जाते थे। बस ध्यान के विषय में भी ऐसा ही है। आरंभ में मन अंदर की ओर यानी आत्मा की ओर जाता ही नहीं, धक्का देकर ले जाना पड़ता है कुछ समय तक। फिर एक बार चल पड़ता है, यानी हम ध्यान की दूसरी स्थिति में पहुंच जाते हैं। उसके बाद अंदर की यात्रा सुगम हो जाती है। मन को धक्का देना यानी स्वच्छंद चलने वाले मन को नियंत्रित करना, मन के लगाम को बुद्धि के हवाले करना। मन में जैसा विचार आया वैसा बोलने या करने से पहले बुद्धि से अच्छी तरह से सोचना चाहिए। जैसा बस के चालू होने तक ही यात्रियों को परेशानी लगती है, बस के चालू होते ही सारी परेशानी समाप्त हो जाती है, निश्चिंत हो जाते हैं, सुखपूर्वक यात्रा करते हैं और अपना गंतव्य स्थान सकुशल पहुंच जाते हैं। वैसे ही हमें भी ध्यान की दूसरी स्थिति में पहुंचने तक ही कुछ परेशानी लगती है। फिर दूसरी स्थिति में पहुंचते ही सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी, अंदर की यात्रा सुखपूर्वक चलेगी और कभी न कभी परमात्मा मंजिल प्राप्त करेंगे भी। अब हम यह विचार करते हैं कि ध्यान की दूसरी स्थिति में पहुंचने के लिए हमें किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो इस प्रसंग के गीता के 2 श्लोक सुनाता हूँ, फिर अपनी बात बताता हूँ। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्त मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अति अश्नतः तु योगो न अस्ति। अधिक खाने वाले का अर्थात जो अपनी पाचन शक्ति जठर अग्नि से अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता है। योग यानी मन की गति का रुक जाना। मन की गति को रोकने के लिए जो बार बार प्रयत्न किया जाता है उसे ही योगाभ्यास कहते हैं। मन को रोकने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करना होता है, उनमें ध्यान भी एक प्रयत्न है, अंतिम प्रयत्न है, क्योंकि ध्यान परिपक्व होते ही समाधि स्थिति प्राप्त होती है और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। यानी योगाभ्यास की सीढ़ी में ध्यान अंतिम पैड़ी है। सफलतापूर्वक ध्यान करने के लिए ध्यान के अभ्यास से पहले जो जो प्रयत्न करना होता है वह प्रयत्न नहीं करते हुए सीधा ध्यान करना आरंभ करने से सफलता नहीं मिलती है। हाई स्कूल की पढ़ाई किए बिना सीधा मेडिकल कॉलेज में पढ़कर कोई डॉक्टर नहीं बनता है। अब श्लोक के पहले चरण नात्यश्नतस्तु योगोस्ति का अर्थ हुआ कि अधिक खाने वाले के योग में यानी मन के गति को रोकने में सफलता नहीं मिलती है। दूसरा चरण न च एकांतम अनश्नतः, बिल्कुल ना खाने वाला का भी योग सिद्ध नहीं होता है। तीसरा चरण न च अति स्वप्नशीलस्य, बहुत अधिक सोने वाला का भी योग सिद्ध नहीं होता है। अंतिम चरण जागृतो न एव च अर्जुन, हे अर्जुन जो अधिक जागता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता है। यानी अधिक खाने वाले का
या बिल्कुल नहीं खाने वाले का और अधिक सोने वाले का या बिल्कुल नहीं सोने वाले का योग सिद्ध नहीं होता है। अब प्रश्न यह होता है कि फिर किसका योग सिद्ध होता है? उसका उत्तर अगले श्लोक में दिया गया है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, खान पान जिसका उचित है, विहार चलना फिरना जिसका उचित है, युक्त चेष्टस्य कर्मसु जो व्यक्ति कर्मों को उचित रूप से करता है, युक्त स्वप्नावबोधस्य जिसका सोना जागना उचित है, योगो भवति दुःखः ऐसे व्यक्ति का योग दुख को हरण करने वाला होता है। यानी जिसका भोजन उचित है, चलना फिरना उचित है और सारे कार्य उचित रूप से करता है, सोना जागना भी उचित है, ऐसे व्यक्ति का योग दुख को हरण करने वाला होता है। यानी ऐसे व्यक्ति योगाभ्यास में सफल होकर सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर लेता है। अब प्रश्न होता है कि कितना खाने से उचित माना जाएगा? उसका उत्तर है कि अर्धमशनस्य सव्यंजनस्य तृतीय मुदकस्य तु वायो संचरणार्थम चतुर्थम अवशेषयेत। सव्यंजनस्य अशनस्य अर्धम अर्थात दाल, शाक, सब्जी, चावल, रोटी आदि ठोस भोजन से पेट का आधा भाग यानी 2 हिस्से पूर्ण करना है। तीसरा हिस्सा जल से यानी जल प्रधान तरल पदार्थ जैसे छाछ, सूप, फलों का रस आदि से पूर्ण करना है। और चौथा हिस्सा वायु के आने जाने के लिए खाली रखना चाहिए। यानी भोजन करने के बाद भी हमें ऐसा लगना चाहिए कि जितना भोजन खाया हूँ उसका 1/3 भाग अभी भी खा सकता हूँ, तब तो हमारा भोजन उचित है। जितना खाना था उतना ही खाए हैं, किंतु भोजन करने के बाद यदि ऐसा लगे कि अब कुछ भी नहीं खा पाऊंगा तो समझ लेना कि हमने अधिक खाया है। यह तो हुआ मात्रा की दृष्टि से यानी परिमाण की दृष्टि से उचित भोजन। इसके अलावा खाया हुआ भोजन हमारी शारीरिक प्रकृति के अनुरूप भी होना चाहिए। सबकी शारीरिक प्रकृति अलग अलग होती है, वात पित्त कफ आदि के भेद के कारण। इसलिए हर व्यक्ति अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुकूल ही भोजन करना चाहिए और जिस ऋतु में जिस प्रकार का भोजन करना चाहिए उस ऋतु में उसी प्रकार का भोजन करें तो स्वस्थ रहेंगे। क्या खाने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भोजन जितना सात्विक होगा उतना स्वस्थ रहेंगे, जितना स्वस्थ रहेंगे उतना अच्छा मन लगेगा योगाभ्यास में। यह हुआ उचित भोजन की बात। इसके अलावा चलना फिरना, सोना जागना और जो भी सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं सब कुछ उचित होना आवश्यक है, तभी योगाभ्यास में सफलता मिलती है। हमारा मन जितना पवित्र रहेगा उतना हम सफलतापूर्वक योगाभ्यास कर पाएंगे। अपने ही कर्मों से हमारा मन पवित्र होता है और अपवित्र भी होता है। शुभ कर्मों से मन पवित्र होता है और अशुभ कर्मों से अपवित्र होता है। दूसरों के उपकार के लिए किए जाने वाले कर्म शुभ कर्म है और दूसरों के अपकार के लिए किए जाने वाले कर्म अशुभ कर्म है। एक उदाहरण बताता हूँ। एक गुरु के पास 2 शिष्य हैं। गुरु ने एक शिष्य को 2 फल देकर दोनों एक एक फल लेने को कहा। उन दोनों फलों में एक कुछ बड़ा था, एक छोटा था। यदि वह शिष्य बड़ा फल स्वयं लेकर छोटा फल दूसरे शिष्य को देता है तो वह अशुभ कर्म है, क्योंकि दूसरे शिष्य के हक का कुछ हिस्सा छीन लिया है, अपकार किया है। और यदि छोटा फल स्वयं लेकर बड़ा फल
दूसरे शिष्य को देता है तो वह शुभ कर्म है, क्योंकि अपने हक का कुछ हिस्सा दूसरे को दिया है, दूसरे का उपकार किया है। यानी स्वार्थ भावना होने पर दूसरों का अपकार करते हैं और त्याग भावना होने पर दूसरों का उपकार करते हैं। और यदि दोनों फलों का आधा आधा हिस्सा काटकर देता है तो वह ना तो शुभ कर्म है न ही अशुभ कर्म है, क्योंकि उससे दूसरे शिष्य का ना उपकार हुआ है न ही अपकार। अब एक दूसरी बात बताता हूँ। ध्यान में मन नहीं लगने पर समय बेकार चला गया, ऐसा भूल से भी कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जैसा मन को शांत करके उससे अलग होना आवश्यक है, वैसा ही शरीर को भी शांत करके उससे अलग होना आवश्यक है। पहले शरीर से ही अलग होना होता है, उसके बाद ही मन से अलग हो सकते हैं। शरीर से अलग हुए बिना मन से अलग नहीं हो सकते हैं, और शरीर और मन दोनों से अलग होने के बाद ही हम अपने आप को यानी आत्मस्वरूप को जान पाएंगे और परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे। मन और शरीर से जब तक चिपके रहेंगे तब तक परमात्मा से हमारा मिलन होना संभव नहीं है। जैसा लंबे समय तक मन निश्चल रहने से हम समाधि स्थिति में पहुंच जाते हैं, वैसा ही लंबे समय तक शरीर को निश्चल रखने से शरीर से अलग हो सकते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनि लोग ध्यान के अभ्यास के लिए अत्यंत उपयुक्त कुछ आसनों का आविष्कार किए हैं, जैसा पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन आदि। आसन यानी एक विशेष प्रकार से बैठना। जिस प्रकार से बैठने से हम सुखपूर्वक लंबे समय तक शरीर को निश्चल रख सकते हैं, उस प्रकार से बैठने को ही आसन कहते हैं। चाहे हम अपने रुचि के अनुसार जिस आसन में भी बैठे, इस बात का अवश्य ध्यान रखना होता है कि हमारा मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, कमर, गर्दन और सिर भी सीधी रहे, क्योंकि ऐसा बैठने पर हमारे शरीर का केवल उतना ही निचला भाग जितना भूमि को स्पर्श कर रहा है, भूमि की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव में रहता है। इसलिए जब हम योगाभ्यास करते हुए शरीर से मन को अलग कर देते हैं, यानी शरीर से हमारा संबंध टूट जाता है, तब भी हमारा शरीर स्थिरतापूर्वक उसी आसन में बैठा रहेगा। जैसा ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ पत्थर की मूर्ति सीधा रहे तो स्थिरता से रहती है, थोड़ा भी दाएं या बाएं, आगे पीछे किसी भी ओर झुकाए तो उस ओर गिर जाएगी। भूमि हमेशा अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से हमारे शरीर को अपनी ओर खींचती रहती है, और हमारे मन का एक भाग, जिसे अवचेतन मन कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वह हमारे शरीर को हमेशा संतुलित करता रहता है, बैलेंसिंग करता रहता है, ताकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण शरीर भूमि पर ना गिरे। इसलिए निद्रा से उठकर चलने लगते हैं या नशा करके चलने लगते हैं तो पैर लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि तमस के कारण मन शरीर को ठीक तरह से संतुलित नहीं कर पाती है। शरीर को संतुलित करने के लिए हमारी कुछ ऊर्जा भी खर्च होती है, और मन संतुलन कार्य में संलग्न रहने के कारण उसे पूर्ण रूप से शांत करना भी कठिन होता है। सीधा बैठने से यह समस्या नहीं रहती है। किसी भी आसन में बैठने का अभ्यास बहुत सावधानी से करना होता है। शरीर के साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो लाभ के बजाय हानि हो सकती है। मैं अपनी एक पुरानी बात बताता हूँ। बचपन से लेकर 33 साल की उम्र तक मैं कभी किसी प्रकार की कोई भी शारीरिक व्यायाम नहीं किया था। इसलिए 33 साल की उम्र में आश्रम में जाकर पहली बार दूसरे आश्रम वासियों को योगासन करते हुए देखकर जब मैं भी योगासन करने का प्रयत्न किया तो मेरा शरीर बिल्कुल नहीं मुड़ रहा था। शरीर में लचीलापन नहीं होने के कारण मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि मेरा शरीर तो बिल्कुल ही नहीं मुड़ रहा है और उनका शरीर बहुत आसानी से कैसे मुड़ रहा है।
फिर मैंने प्रतिदिन शरीर को थोड़ा थोड़ा मोड़ने का प्रयत्न करता रहा। धीरे धीरे शरीर में लचीलापन आने लगा। योगासन करना आसानी होता गया। कठिन से कठिन आसन जो आरंभ में असंभव सा लगते थे वे भी आसानी से होने लगे। असंभव सा दिखने काम भी अभ्यास से संभव हो जाता है। अभ्यास की महिमा को दर्शाने वाले एक श्लोक सुनाता हूँ। ऐसे श्लोकों को याद करके कभी कभी गुनगुनाते रहेंगे तो प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। जलमभ्यास योगेन शैलानां कुरुते क्षयं कर्कशानां मृदुस्पर्शं किमभ्यासान् न साध्यते। मृदुस्पर्शं जलम अभ्यास योगेन कर्कशानां शैलानां क्षयं कुरुते अभ्यासात् किम न साध्यते। मृदुस्पर्शम जलम कोमल स्पर्श वाला जल अभ्यास योगेन अभ्यास करते हुए कर्कशानाम शैलानाम कठोर चट्टानों को भी तोड़ देता है, फाड़ देता है। अभ्यासात् किम न साध्यते, अभ्यास से क्या सिद्ध नहीं कर सकते, यानी सब कुछ सिद्ध कर सकते। चट्टान भले ही कितना ही कठोर क्यों न हो, फिर भी यदि जल की धारा उस पर निरंतर गिरता रहेगा तो कभी न कभी उसमें दरार पड़ ही जाएगा, टूट भी जाएगा। केवल एक दो बार ही चट्टान पर जल की धारा गिरती है तो चट्टान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, किंतु लगातार लंबे समय तक गिरती रहेगी तो अवश्य ही एक समय चट्टान टूट जाएगा। कोमल स्पर्श वाला जल कठोर चट्टान को कैसे तोड़ेगा? असंभव है ऐसा लगता है, किंतु अभ्यास से तोड़ देता है। अभ्यास यानी किसी कार्य को बार बार करना। अब हम प्रसंग पर आते हैं। योगासन करते समय रीढ़ की हड्डी कभी आगे की ओर कभी पीछे की ओर झुकती है, कभी दायां या बायां को झुकती है, कभी दायां या बायां को मरोड़ी जाती है। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी की अच्छी तरह से व्यायाम हो जाता है और उसमें लचीलापन आ जाता है और वृद्धावस्था में भी बच्चों जैसा स्फूर्ति रहती है। जब तक रीढ़ की हड्डी स्वस्थ और लचीला रहेगा तब तक वृद्धावस्था दूर ही रहेगा। वैसे तो सूर्य नमस्कारों के अभ्यास से भी रीढ़ की हड्डी की अच्छी व्यायाम हो जाती है। हो सकता है किसी अन्य प्रकार के व्यायाम से भी हो जाए, किंतु मैं लगभग 35 साल से योगासनों का अभ्यास कर रहा हूँ, इसलिए योगासनों की बात कहा हूँ। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर योगाभ्यास के लिए बैठने से दूसरा लाभ यह होता है कि जब हमारा ध्यान गहनतम होता है तब रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में मूलाधार चक्र पर सुप्त रहने वाली, निष्क्रिय रहने वाली दिव्य ऊर्जा जागृत होकर, सक्रिय होकर रीढ़ की हड्डी के साथ साथ सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित होते हुए ऊपर की ओर निर्बाध रूप से बिना रुकावट के गति करती हुई मार्ग में रहने वाले सभी चक्रों को यानी ऊर्जा केंद्रों को भेदन करती हुई, विकसित करती हुई जब सिर में रहने वाले अंतिम सहस्रार चक्र में जा पहुंचती है, तभी परमात्मा से हमारा मिलन हो जाता है। इसी को कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं। यदि रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती है, टेढ़ी रहती है, तो दिव्य ऊर्जा की ऊर्ध्व गति में रुकावट पैदा होती है। इसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत लाभ होता है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठने से गहरी श्वास लेना सुगम हो जाता है। गहरी श्वास से भरपूर ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है, जिससे रक्त शुद्ध रहता है। रक्त जितना शुद्ध रहेगा उतना हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हमेशा बैठते समय या चलते फिरते समय रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब आज की चर्चा को यहीं विराम करते हैं। फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। धन्यवाद।